हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैक्सिमम बोर्ड में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं उनके बारे में। तो थ्योरम जो है 10.2 वो आपका स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम 10.2 क्या है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट मतलब किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट आपके इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये है P, ये आपके पास है Q, और ये आप जानते हैं सर्कल का सेंटर होता है O, और ये पॉइंट है R। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, तो आपको प्रूफ करना है, अगर हम बात करते हैं तो टू प्रूफ PQ इज इक्वल टू PR। PQ और PR बच्चे आपको इक्वल प्रूफ करना है। आप कैसे इसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको आपको प्रूफ जब भी करना होगा तो इसमें आपको यूज करना होगा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगलों में अप्लाई होती है। तो सबसे पहले इसको हम फॉर्म देंगे ट्रायंगल का। तो कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपके पास क्या है, तो सबसे पहले ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन O to Q, O to R एंड PO। तो आप ज्वाइन करने वाले हैं O to Q को, O to R को। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको ज्वाइन करेंगे। अब आपके पास दो ट्रायंगल आ गए। अब आपको प्रूफ करना है, तो आप देखो प्रूफ, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगलों में इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। कॉन्ग्रुएंसी के लिए बच्चे आपको 3 क्राइटेरिया यूज करनी होती है। हम अगर बात करते हैं तो पहली क्राइटेरिया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। दूसरी क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं आपके पास है OP इज इक्वल टू OP। तीसरी क्राइटेरिया आप यूज करेंगे, वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको दिया है OQ इज इक्वल टू OR। एंगल O इज इक्वल टू एंगल R इज 90 डिग्री ये होगा। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम ड्रा करते हैं टेंजेंट, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे OP इक्वल टू OP ये आपके पास हो जाएगा कॉमन। अगली चीज की बात करें तो ये हो जाएगा रेडियाई। तो यहां से कौन सी क्राइटेरिया लग गई, तो बाई राइट हाइपोटेनियस साइड। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, और ये साइड है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको जो है क्या मिलेगा, ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR। आप CP/CT से क्या पता कर सकते हैं, तो आपको पता करना था PQ इक्वल टू PR, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। तो आपने इस पहले थ्योरम को जो है प्रूफ कर दिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका होता है एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद जो है वो आपके पास होता है एग्जाम्पल नंबर 2, और वो देखिए क्या है, ये कई बार आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, और इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आने के इनके चांसेज होते हैं। और आप एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 है। अब यहां पे इसने क्या लिखा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन। वही सेम जैसा आपने क्वेश्चन किया था कि टू टेंजेंट है TP और TQ, तो TP एंड TQ। तो ये आपके पास हो गया T, ये P और ये Q। यहां से कह रहा है ये सेंटर आपके पास O है,
और ये तो आपको पता है कि जब आप टेंजेंट से रेडियस को ज्वाइन करते तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता है कि एंगल P की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, और आपको एक PQ टेंजेंट दिया हुआ है जिसके बारे में ये बात हुई है। ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, तो ये देखो, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल OP, और ये है Q। तो यहां से आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है PTQ, तो ये रहा P, ये रहा T और ये रहा Q। इस एंगल के बराबर ये एंगल OPQ जो होगा वो आपका कितना होगा, तो वो आपका जो है 2 टाइम्स होगा। तो बच्चे देखो इसमें हम कैसे इसको कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। आप कोई भी बच्चे एक जो होता है लीगल वे होता है उसी से आप इसे कर सकते हैं। ये होगा कैसे, तो ये देखें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चे इन ट्रायंगल से। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चे, प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल TPQ, मैंने ट्रायंगल से शुरुआत किया। आपको अच्छे से पता है कि TP इज इक्वल टू TQ, तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों होगा, तो आपको पता है ये दोनों टेंजेंट हैं और इक्वल होंगे, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट जब आपकी साइड इक्वल होती तो अपोजिट एंगल भी होते हैं। तो एंगल आप लिखते हो क्या हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हो गया। तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q मिल गया। अब यहां से हम इसको सपोज कर सकते हैं, क्या सपोज कर सकते हैं इसको, लेट थीटा डिग्री, या बच्चे लेट थीटा, ठीक है। आपने सपोज कर लिया ये थीटा है। कौन है थीटा बच्चे, तो आपने सपोज किसको किया है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, और इसको आपने सपोज कर लिया है, ये जो है थीटा डिग्री है, आपने सपोज कर लिया। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए इस फिगर को हम बाहर भी आपके लिए बना देते हैं। ये एंगल इक्वल है, लिखा है P और Q इक्वल है, तो P और Q इक्वल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एंगल T है। तो आइए इस ट्रायंगल में हम लगा देते हैं इन ट्रायंगल TPQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको क्या मिलेगा, एंगल T मीन्स आप लिख सकते हैं PTQ, तो ये हो जाएगा PTQ प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल PTQ प्लस थीटा डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180। एंगल PTQ इज यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। बच्चे आपको पहले से पता है कि यहाँ पे जो सम होने वाला है वो होने वाला है 90, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसे आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। यहाँ आप कर सकते हो क्या, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल PTQ इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 90 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, थीटा। बस यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से स्टार्ट, ये ट्रायंगल से आ गया है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आ जाओ, टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो टेंजेंट होते हैं रेडियस से, एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है बच्चे, टेंजेंट जो होते हैं परपेंडिकुलर टू रेडियस होते हैं। तो TPQ 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। तो इसे आप लिख सकते हो एंगल OPQ प्लस एंगल P, इसको आप क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 90 डिग्री, और P की वैल्यू को आपने क्या सपोज किया है, तो थीटा। तो एंगल OPQ प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये है इक्वेशन नंबर 2। या इसे इक्वेशन भी नहीं रख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो ये लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2
एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। यहाँ से बच्चे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। तो ये बच्चे आपका प्रूव हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे। आइए हम देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी बच्चे आपको दिया हुआ है, और ये बच्चे ट्रायंगल चैप्टर हमने पढ़ा होगा तो उसमें सिमिलरिटी यूज होती है, तो वही सिमिलरिटी यहाँ भी यूज होगी। और यहाँ लिखा है पी क्यू इज ए कॉर्ड। सबसे पहले एक सर्कल आप बनाएंगे और पी क्यू एक कॉर्ड है और टी पी और टी क्यू टेंजेंट हैं। तो ये है बच्चे आपके पास टी पी और टी क्यू। तो ये हो गया T, ये हो जाएगा P, ये Q। ये दोनों टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं, आप जानते हैं। ये सर्कल का सेंटर है O और ये जो है एक कॉर्ड है, PQ इज ए कॉर्ड। इस PQ की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ आपसे कह रहा है कि जो रेडियस है वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, आपको लेंथ बतानी है टीपी की। चलिए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। तो ये आपका जो है सबसे पहले ये तो ज्वाइन कर लिया हमने। अब इसमें जब हम इसको ज्वाइन करेंगे बच्चे O से T को, तो आपको अच्छे से पता है कि वो क्या होने वाला है। ये हो जाएगा O to T, O से T को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको अच्छे पद से पता है कि सेंटर से जो लाइन पास होती है वो कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये हो जाएगा यहां से OT बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहां एक पॉइंट है बच्चे R, तो इसका मतलब ये हो गया जब PQ की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो PR की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बात कर दें इन ट्रायंगल PR बाइसेक्ट द कॉर्ड एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। सेंटर से जो लाइन पास करती है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। तो इन ट्रायंगल PRO बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें OR को, तो जब हम स्मॉलर साइड निकालते हैं तो सबसे बड़ी साइड OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 9। 25 माइनस 16 ये 9 आएगा, और OR की वैल्यू रूट में 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें बच्चे OR की वैल्यू भी मिल गई 3। तो हमें इस ट्रायंगल की सभी साइड मिल गई। अब इस ट्रायंगल को, अब हमें दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना है। नाउ इन ट्रायंगल OP एंड R, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं ORP एंड ट्रायंगल। बच्चे देखो O जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल O और R पे बच्चे 90 बन रहा है, वहाँ P पे 90 बन रहा है। बच्चे P पे 90 क्यों बनेगा, आपको पता है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस ये होता है। तो ये हो जाएगा OP एंड T। O कॉमन था, P और R 90 डिग्री हैं, और यहाँ P और यहाँ T। तो यहाँ आप लिख सकते हो कौन कौन से, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन, और आपके पास मिलेगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल P इज 90 डिग्री। ये आपके पास हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है भाई एंगल सिमिलरिटी आपको मिल जाएगा। ट्रायंगल ORP सिमिलर ट्रायंगल OPT। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको PT की वैल्यू बतानी, ये रहा PT, इसकी वैल्यू बतानी है, और आपको पता क्या है, तो OP की वैल्यू पता है। तो OP बाई OT, अगर हम यहाँ देखते हैं तो OP बाई जो है यहाँ मैंने लिखा OPT OP एंड T, तो
इसकी वैल्यू से हमें नहीं सिमिलर, अगर हम सिमिलरली लगा रहे हैं, हमें पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ आर हमें पता है, तो ओ आर बाई ओ पी इज इक्वल, जैसे जो मैं लिख रहा था बच्चे वो तीनों साइड है, लेकिन हमें पता है कि हमको दो ही साइड का क्या कहते हैं रेशियो पे हमारा काम हो जाएगा। तो ओ आर बाई ओ पी, ओ आर हमें दिया है, ओ पी हमें दिया है, वो चाहिए बच्चे आपको पीटी फाइंड करना, तो ये हो जाएगा आर पी, ये आर पी बाई पी टी। और जो मैं लिख रहा था बच्चे ओ पी, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो ये यूज नहीं है तो इसकी ज़रूरत हटा दीजिए। ओ आर की वैल्यू है 3, क्योंकि आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो ओ आर की वैल्यू है 3, ओ पी, ओ से लेके पी की वैल्यू है 5, आर पी की वैल्यू है 4 एंड टी पी या पी टी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3TP इज इक्वल टू 20, तो TP इज इक्वल टू 20/3 और ये आपके पास आ जाएगा 3 6 या 18 67 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो था, वो एग्जाम्पल नंबर जो था वो आपका 3 था। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम बात करेंगे बच्चे एक्सरसाइज 10.2 में। तो 10.2 की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो है 4 5 6 7 ये सब तो इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कई बार आपसे पूछा गया है, और वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, इजी है, आप देख सकते हैं। और 8 क्वेश्चन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 8 से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। यहां आपसे कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो अब आपको पता है ये एक सर्कल है और कोई भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो है आपके पास शेप तो जैसा दिया है वैसा, कोई जरूरी नहीं आप वैसा ही बनाएं। तो ये आपके पास हो गया, और ये नाम दिया हुआ है ए बी सी, और ये है पॉइंट डी। यहाँ है आपके पास बी पी, वहाँ बी नहीं होगा बच्चे, ये आर है, और ये हो जाएगा पी क्यू आर और एस। अब ये आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी, आपको क्या प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना बच्चे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो अब देखो बच्चे इसमें हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चे ये सभी जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी एक्सटर्नल पॉइंट हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रा होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, हम लिख सकते हैं AP जो होगा वो इक्वल होगा AS के, और इसका रीजन आपके पास वही होगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये सब के लिए होगा, आप इसे लिख सकते हैं। तो AS इक्वल टू AP इक्वल टू AS। अब P के साथ B है तो BP इज इक्वल टू BQ, और अगला अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे CQ इज इक्वल टू CR। भाई BQ के साथ CQ का होना चाहिए, तो BQ के साथ CQ को लिखा, CQ किसके बार इक्वल होगा, तो CR के इक्वल होगा। अब DR एक साथ आएगा तो DR किसके इक्वल है, DS के। तो ये सभी बच्चे जो है इक्वल होंगे। मैंने एक ही बार आपको लिख दिया कि टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो ऐड ऑल द इक्वेशंस। अब आप देख लो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस AS के साथ मैं DS यूज कर सकता हूँ, और BQ के साथ CQ यूज कर सकता हूँ। इसको क्या करूँगा, तो आप देख रहे हो AP प्लस BP, AP BP क्या बनेगा बच्चे, तो ये बनेगा AB, और ये बन जाएगा बच्चे R और R, बच्चे यहाँ देख रहे हैं तो CR और DR हो जाएगा CD इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा AD प्लस BC।
तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके जितने भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।